हेलो फ्रेंड्स, फॉर फ्रेंड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। ठीक इस वक्त जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं, आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। क्विक अपडेट है। डिटेल रीडिंग अगर आपको देखनी है तो वो रात को 10 से 12 बजे के 10 से 10:30 के बीच में आती है, तो उसे भी देखना नहीं भूलिएगा। डिटेल रीडिंग होती है वो। ये क्विक अपडेट है। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी होती है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, उसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं, तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी, और इंस्टा पे फॉलो करना है तो उसकी लिंक भी वहाँ पे है। तो चलिए डीप ब्रीथ लीजिए। अपने डिवाइन जिस भी धर्म को आप मानते हैं उनसे प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए, उनका नाम दोहराते रहिए। चलिए, रीडिंग को हमेशा स्टार्टिंग में ही लाइक कर दिया करें, जिससे आपकी एनर्जी हमसे कनेक्ट हो जाया करें। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं, जिसको भी ध्यान में रखकर ये रीडिंग देख रहे हैं, उनके पर्सन की, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी। ठीक इस वक्त हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच, उनके रिश्ते में इस वक्त क्या चल रहा है। आई नीड ओनली वन कार्ड बाबा जी। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच रिश्ते में क्या चल रहा है इस वक्त, वो बताइए। ट्रू लव, कैरियर इशू। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग एक कार्ड दीजिए। कोर्टशिप, मैच्योर वुमेन। काफ़ी दिन से सेम सेम सी एनर्जी आ रही है ना। मैच्योर वुमेन बहुत स्ट्रांगली आ रहा है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग एक कार्ड दीजिए। ये कार्ड मुझे पहले भी दिखा था जब मैंने काफ़ी देर शफलिंग करने के, मैं कार्ड हमेशा रीडिंग स्टार्ट करने से पहले भी शफल करती हूँ। ये कार्ड मुझे तब भी दिखा था। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, 2 नंबर, 16 नंबर आप लोगों के लिए, 6 नंबर, 4 नंबर, ये नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 6, 4, 2 एंड 16 एंड 7 नंबर भी हो सकता है। 6 नंबर 2 बार रिपीट हुआ है, यानी कि इसके भी चांसेस हैं। शुक्र कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो सकता है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। आई नीड ओनली वन कार्ड बाबा जी। व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं इस वक्त, ठीक है। द हायरोफेंट को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। ओके, द सन को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। द सन को क्लैरिफाई करिए डिवाइन।
जोडिएक साइन की अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे एनर्जी है, टॉरस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा सेजिटेरियस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं। यस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी यहाँ पे नहीं है, मिसिंग है। यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है। टॉरस और सेजिटेरियस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट करती है, आपके सामने आई है, तो रीडिंग आपके लिए है, ठीक है। यहाँ पे एनर्जी है मेंटल कॉन्फ्लिक्ट। इस वक्त आप लोगों के बीच में मेंटल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, आपके पर्सन के दिमाग में भी है और आपके दिमाग में भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। डिस्ट्रप्शन की एनर्जी है, मतलब बीच में चीज़ें जो हैं आप लोगों के बीच में इस वक्त ऐसे लग रहा है जैसे सब कुछ खत्म हो गया है, हेल्पलेस है। हो सकता है आपके सारे चक्रास इम्बैलेंस है, ज़िंदगी में सब कुछ, फाइनेंशियल्स भी अच्छा नहीं है, रिलेशनशिप भी अच्छा नहीं है, हार्ट चक्रा, प्यार, इमोशंस, ये आप फील नहीं कर रहे हो उस वक्त, ठीक है। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है, मतलब दिमाग में भी बहुत सारा कन्फ्यूज़न है, आपको समझ नहीं आ रही चीज़ें कैसे होंगी, आप खुद को हेल्पलेस फील कर रहे हैं कहीं पे भी, सब कुछ कहना चाह रहे हैं बट कह नहीं पा रहे हैं। यहाँ बहुत कुछ ऐसा है, ठीक है, या शायद कुछ कहना ही नहीं चाहते अब आप, ठीक है। यहाँ पे एनर्जी है। आपके पर्सन की फ़िलहाल की एनर्जी ये है कि या तो आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा दो अलग अलग तरीके की एनर्जी हैं। जहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूँ, आपके पर्सन हो सकता है आपसे या तो मैरिड हैं तो ये आपसे दूर जा रहे हैं। यहाँ पे सेपरेशन की एनर्जी है। कल की एनर्जी में भी शाम वाली जो एनर्जी थी वो ऐसे ही आई थी, लोगों ने मुझे अनसब्सक्राइब किया। इट्स ओके, आपके ऊपर है। अगर आप सच्चाई सुनना नहीं चाहते तो आपके अनसब्सक्राइब करने से ज़िंदगी तो बदल जाने वाली नहीं है आपकी, तो सच्चाई को एक्सेप्ट करना सीखिए। आपके पर्सन की फिलहाल की एनर्जी है या तो ये किसी तरीके के लीगल या कोर्ट केस में फंसे हों, या कहीं ना कहीं यहाँ पे शादी टूटती दिखाई दे रही है। अगर आपके साथ आपका शादी का सपना था तो वो शादी का सपना टूट रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है। या किसी के ऊपर कोई लीगल केस हो सकता है, किसी तरीके का हो सकता है, डिवोर्स का केस लंबा चल रहा है, या जो भी चीज़ें हो सकती हैं, कुछ ना कुछ, ठीक है। कहीं कुछ बंधा हुआ, फंसा हुआ फील कर रहे हैं, हेल्पलेस फील कर रहे हैं, कहीं किसी के ऐसे फंसे हुए हैं जहाँ पे उन्हें ऐसे लग रहा है कि जहाँ किसी की गुलामी से निकल नहीं सकते। यहाँ इस वजह से चीज़ें डिले हो रही हैं। या तो आपके पर्सन ये बता सकते हैं आपको, या फिर आपसे ये कह सकते हैं कि अभी इन्हें आपसे दूरी बनानी है। मुझे मूव ऑन की एनर्जी ज़्यादा दिखाई देती है। उसका कारण यहाँ पे, हालांकि इनको रिग्रेट है, दुख है, तकलीफ है, क्योंकि हो सकता है काफ़ी सारे लोगों की एनर्जी शादी जो है वो ट्रेडिशनल वे में कराई जा रही है। हो सकता है आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हैं और आपने ऑलरेडी लव मैरिज किया हुआ है, या जो भी रीज़न आपका हो सकता है, या ट्रेडिशनल वे में ही आपकी मैरिज हुई, तो आपके पर्सन की हो सकता है किसी जगह पैसे के लिए दूसरी शादी कराई जा रही है, एक मॉनिटरी गेन के लिए दूसरी जगह शादी कराई जा रही है। या आपका सपना था मैरिज करने का, बट या छुप के आपने शादी कर लिया हो किसी मंदिर में, किसी कोर्ट में, तो वहाँ पे भी एनर्जी ये है कि अब आपके पर्सन आपसे मूव ऑन कर रहे हैं, दूर हो रहे हैं। हालांकि उनको रिग्रेट है इस बात का, ठीक है, लेकिन इसके अलावा फिर भी उन्हें कहीं और जाना पड़ रहा है। क्योंकि वहाँ पे किसी तरीके का इनका मतलब मैरिज जो है वहाँ से उन्हें मॉनिटरी गेन हो रहा है। या फिर आपके पर्सन आपसे ये बोल सकते हैं, अगर आप एक मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं जो ऑलरेडी मैरिड है, डजेंट मैटर कि उनकी मैरिज पहले हुई थी या आपसे ब्रेकअप करने के बाद बीच में आप बाद में हुई है, दोनों ही सिचुएशन में आपके पर्सन जहाँ पे भी मैरिड हैं, ठीक है, वहाँ पे उनकी एनर्जी ये है कि वो वहाँ पे खुद को ऐसा लग रहा है बंधा हुआ फील कर रहे हैं। या तो वो ऑलरेडी खुद को कमिटेड वहाँ पे फील कर रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि नहीं वो उनसे कमिटमेंट नहीं तोड़ सकते। या फिर कोई ऐसा हो सकता है कि जो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है, अब ये उनकी वाइफ या हस्बैंड की एनर्जी भी हो सकती है, या उनके घर में कोई ऐसा हो सकता है जो उनको फोर्स कर रहा है किसी से, ऐसे इंसान से मैरिज करने के लिए जहाँ से उनकी सारी इच्छाएँ पूरी हो रही हैं, उनकी भी हो रही हैं, उनके परिवार की भी हो रही हैं, ठीक है। यहाँ आपके पर्सन रिग्रेट है बहुत ज़्यादा, फिजिकली आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं, आपको ऐसे फील कर रहे हैं कि आप बहुत सेल्फ लव की कंडीशन में हो, बहुत प्रोमिनेंट, बहुत अच्छी पोजीशन पे हो, आपको ऐसे देख रहे हैं, आपकी ऑरा की तरफ प्रभावित भी हो रहे हैं, ये चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, ठीक है। एक्चुअली ये आपसे मूव ऑन कर रहे हैं, आपसे दूर जा रहे हैं। रीज़न अलग अलग होंगे, ज़्यादातर लोगों के केस में मुझे यही दिख रहा है कि ये आपसे मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, किसी के लिए भी, सबके लिए एक एनर्जी मुझे यहाँ पे जो कांस्टेंट दिखाई दे रही वो ये है कि आपके पर्सन किसी और के साथ मैरिज कर रहे हैं अपनी फैमिली के दबाव में आके, या फिर ऑलरेडी मैरिड हैं तो वहीं पे अभी स्टक है, वहाँ से नहीं निकल पा रहे हैं, ठीक है। ये वहाँ से नहीं निकल रहे हैं बिकॉज इनको ऐसा डर है कि शायद अगर वहाँ से निकलने की कोशिश करेंगे तो इनके ऊपर लीगल केस हो जाएगा, या कुछ भी इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं, जो भी रीज़न हो। तो ये वहाँ आपसे दूरी बना रहे हैं, ठीक है, आपसे ब्रेकअप करना है मुझे, अब की एनर्जी है, ये आपसे ब्रेकअप कर रहे हैं और ये फील करते हैं कि आप इनसे नफरत कर रहे हो, ठीक है। इनको ये चीज़ लग रहा है क्योंकि इन्हें खुद भी गिल्टी फील हो रहा है कि इन्होंने गलत किया है, ये गलत कर रहे हैं, तो इस वजह से इनको क्या लग रहा है कि ये आपके लिए बोल रहे हैं कि इनको लग रहा है, ये आपसे कहना चाहते हैं कि आप शायद तुम मुझसे अब नफरत करते हो या करती हो, ठीक है। ट्रू लव की एनर्जी है, आप लोगों के बीच में सच्चा प्यार है। यहाँ पे कैरियर इशू है, यहाँ पे आपके पर्सन हो सकता है किसी फैमिली
के ऊपर या तो डिपेंडेंट है या अपने हस्बैंड या वाइफ के ऊपर फाइनेंशियली डिपेंडेंट है, ये खुद से सेल्फ डिपेंड नहीं है, यहाँ पे ये एनर्जी है, तो इनके खुद के अपने डिसीजन नहीं है, इसी वजह से चीज़ें दूर हो रही हैं। हो सकता है कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये कैरियर के लिए भी आपसे दूरी बनाए, ये भी चीज़ है, क्योंकि 4 ऑफ वेंट्स का कार्ड जो है वो एक डिस्टेंस मतलब स्टेबिलिटी को भी दिखाता है। तो हो सकता है ये अपनी ज़िंदगी में कैरियर वाइज स्टेबिलिटी ढूंढने के लिए भी आपसे दूरी बना सकते हैं। यहाँ पे ये चीज़ें कुछ लोगों के लिए है, क्योंकि उसी की वजह से आप लोगों का डिले हो रहा है, यहाँ पे मैरिज डिले हो रहा है, ये ऐसा भी कर सकते हैं, बता सकते हैं। कोर्टशिप की एनर्जी है, ये आपसे एक दोस्ती बनाना चाहते हैं, ठीक है, प्यार मोहब्बत जैसा यहाँ कहीं किसी कार्ड में कुछ भी शो नहीं हो रहा है, कुछ भी शो नहीं हो रहा है। ये ट्रू लव का कार्ड है, ये 4 ऑफ वेंट्स का कार्ड है, एक प्रैक्टिकल डिसीजन। इमोशंस अलग चीज़ होते हैं, ट्रू लव है, लवर्स है, ये दिखाते हैं कि आप पास्ट लाइफ लवर हो, पास्ट लाइफ का आपका कनेक्शन है, बट इस वक्त इमोशंस ज़ीरो, कोई इमोशंस नहीं है, ना शायद आपकी तरफ से हैं ना ही उधर से हैं, कोई इमोशंस यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। ये आपके साथ एक बिजनेस डील करना चाहते हैं, या तो आपके साथ किसी तरीके की बिजनेस मीटिंग करना चाहते हैं कि हम साथ में मिलकर कुछ कर लेते हैं इस तरीके का, या फिर ये कह सकते हैं कि हम एक फ्रेंड्स दोस्त बन के बने रहते हैं, बिकॉज ये आपकी तरफ प्रभावित बहुत है। इनको ऐसा लगता है कि ये आपके साथ में रहेंगे तो इनको फ़ायदा बहुत होने वाला है, क्योंकि इनकी खुद की ज़िंदगी में एक कैरियर इशू है बहुत ज़्यादा। तो या तो ये मैच्योर वुमेन कोई ऐसा हो सकता है जो इनकी ज़िंदगी को कंट्रोल कर रहा है, जिसकी वजह से ये आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स हो सकता है, या फिर ये एनर्जी ये हो सकती है कि आपको बहुत मैच्योर मानते हैं, आपसे दोस्ती इसलिए रखना चाहते हैं बिकॉज आप एक मैच्योर पर्सन है बहुत ज़्यादा, इनको एक बहुत अच्छी एडवाइस दे सकते हैं आप। इनके लिए ऐसे इंसान है जिनके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है, जहां आप इनको सही एडवाइस देते हैं, सपोर्ट सिस्टम है इनका, ठीक है, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली आप हो सकता है इन्हें हर तरीके का सपोर्ट दे सकते हैं। ये वो सपोर्ट आप में देखते हैं बिकॉज आप एक पावरफुल पोजीशन में हैं, ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंट और एक अच्छी पोजीशन में रहने वाले सेल्फ लव वाले इंसान हैं, ठीक है, अट्रैक्टेड है बेसिकली आपसे, तो इसलिए ये आपसे दोस्ती बनाए रखना चाहते हैं। तो काफ़ी सारे लोगों की कंडीशन ये है कि आपके पर्सन अपनी कुछ मजबूरियों के चलते आपसे अटैच्ड हैं, आपसे दूरी नहीं बना सकते, आपको कमिटमेंट तो यहाँ पे कहीं नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है, दूरी ट्रैवल ये आपके पास आना चाहते हैं, फिजिकली ज़रूर आपसे अट्रैक्टेड है, ठीक है, फिजिकल अट्रैक्शन इनको आपको हो सकता है आपसे, क्योंकि आपसे आप खूबसूरत दिख रहे हो इन्हें। दूसरी चीज़ इनकी क्या है कि ये आपसे दोस्ती रखना चाहते हैं, ये आपसे दूर नहीं जाना चाहते, बिकॉज इनको लगता है कि आप एक बहुत सुलझे हुए समझदार व्यक्ति हैं जो इनकी ज़िंदगी में इनको एक दिशा प्रदान करते हैं, इस वजह से ये आपसे दोस्ती ज़रूर रखना चाहते हैं। यहाँ पे ये एनर्जी इनकी दिखाई देती है, बट ये कंफ्यूज्ड है लेकिन सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं। इनके पास 2 ऑप्शन ज़रूर हैं, एक तरफ स्टेबिलिटी, ये दोनों ही कार्ड मैरिज को दिखाते हैं, ठीक है, दोनों ही कार्ड मैरिज को दिखाते हैं। यहाँ मैरिज डिले भी हो रही है और कहीं किसी उसमें कमिटेड भी फील कर रहे हैं, यहाँ पे ये चीज़ है, किसी के लिए कमिटेड फील कर रहे हैं, यहाँ पे ये चीज़ भी है। किंग ऑफ वेंट्स का कार्ड यहाँ पे ट्रेडिशनल वे में किसी के साथ हो सकता है, आपके पार्टनर खुद ही किसी से ट्रेडिशनल वे में मैरिज कर रहे हैं, इन्हें आपके साथ मैरिज होती है, ये कंफ्यूज है, ये आपके साथ मैरिज इन्हें कंफ्यूज नहीं समझ में आती है कि आपके साथ मैरिज कर सकते हैं, जस्ट बिकॉज इन्हें मतलब ये सोच रहे हैं, सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं, अभी जगल कर रहे हैं, ये आपके पास आना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, बिकॉज ये फिजिकली अट्रैक्टेड है आपसे, ठीक है, हो सकता है इस वक्त भी ट्रैवल कर रहे हो, बट इन्हें आपके साथ मैरिज समझ नहीं आती, ठीक है, इनको ऐसा लगता है कि इनका मैरिज आपके साथ नहीं हो सकती है, ये चीज़ दिखाई देती है। ये अपने पैसे पे काम करना चाहते हैं, चीज़ों पे काम करना चाहते हैं, थोड़ा सा पावर में आना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए एनर्जी यही है कि ये पहले अपने पैसे पे, अपने करियर पे काम करेंगे, ठीक है, उन लोगों के लिए एनर्जी है कि जहाँ पे इनको ये लगता है कि पहले हम अपने करियर पे काम करेंगे, जब हम फाइनेंशियली स्टेबल होंगे, जब हमारे पास पावर होगी, तब मैं निर्णय ले पाऊंगा अपने प्यार के लिए, तब मैं इस क्वीन ऑफ कप्स की तरफ बढ़ पाऊंगा, ठीक है, ये आपको ऐसे क्वीन ऑफ कप्स देखते हैं, बैलेंस कर पाएंगे चीज़ों को, ठीक है, तब ये जब अपने प्यार की जिम्मेदारी जब ये ले पाएंगे, तब ये आपकी तरफ बढ़ेंगे, तब ये आपके साथ एक फुलफिलिंग हैप्पी लाइफ अपनी देखते हैं। द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है, सीक्रेटिव है, अपने सीक्रेट्स को रिवील नहीं कर रहे हैं, गुड बैड सब कुछ देख रहे हैं। द एम्परर थोड़े से पावर में है, ईगो में है, गुस्से में है, थोड़े से तरीके की एनर्जी। एरीज हो सकते हैं यहाँ पे आपके पर्सन, ये सबसे पहले इनका यही है, इनको ऐसा लगता है कि इनकी ज़िंदगी के ऑब्स्टिकल तभी खत्म होंगे जब इनकी ज़िंदगी में ढेर सारा पैसा होगा, जब इनकी ज़िंदगी में सुकून होगा, सब कुछ होगा, ठीक है, एक साइकिल कंप्लीट होगी, तब तक के लिए इनको थोड़ा सा रिग्रेट है, इन्हें ऐसा लगता है कि चीज़ें जैसे ख़त्म हो गई हैं, नहीं हो सकती, ठीक है, यहाँ पे ये एनर्जी है, बट इनकी ज़िंदगी में है ज़रूर कोई जो कंट्रोल कर रहा है इनको, ठीक है, ये सिचुएशन है आप लोगों के बीच की। तो मुझे आपके पर्सन फिलहाल आपसे थोड़ा सा मूव ऑन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, चाहे अपने कैरियर के लिए, चाहे किसी और चीज़ के लिए। हो सकता है आपको छोड़ के किसी और के पास जा रहे हैं, फैमिली की तरफ से ढूंढा गया है या जो भी रीज़न हो,
जहाँ पे इनको एक सब तरीके की हैप्पीनेस दिखाई दे रही है, प्रैक्टिकल डिसीजन जहाँ पे, ठीक है। तो अभी इस वक्त इनकी जो सोच है वो मटेरियलिस्टिक सोच है। कोर्टशिप का कार्ड दिखाता है एक हैप्पी, किसी एक अच्छी चीज़ की शुरुआत, न्यू बिगिनिंग करना, हीलिंग चाहते हैं ये आपके साथ, ठीक है, लेकिन अलग वे में चाहते हैं। अभी कोई कमिटमेंट वगैरह की बात नहीं कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है दूर जा रहे हैं, कुछ लोगों के लिए पास आएंगे। अभी तो रीज़न यही है कि हम अभी सिर्फ एक दोस्त के तौर पे रहेंगे। हो सकता है कोई आपसे बिजनेस आपके साथ मिलके करना चाहें कुछ भी, बट यहाँ कोई इमोशंस नहीं, कोई डीप कमिटमेंट नहीं, किसी तरीके की चीज़ नहीं है, ठीक है, ये एनर्जी। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रिजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रिजोनेट की है, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, जो कि आएगी रात को 10 से 10:30 के बीच में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।